बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम रज़वी म्यूज़ियम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के आस्थाने पे मौजूद हैं। आप इस वक्त जिस ज़रिए मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुबारक थी किसी ज़माने में, जिसे आज बहुत ही हिफाजत के साथ इस म्यूज़ियम में इसे रखा गया है। इस वक्त हम इसकी ज़ियारत करने के लिए आए हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में महफूज हैं। इंशाअल्लाह भी हम एक के बाद दीगर आपको उसकी ज़ियारत कराते रहेंगे। फ़िलहाल जिस ज़रिए की आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये बहुत ही पुरानी ज़रिए है। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मरकज़ मुजहर से किसी ज़माने में मंसूब थी, जिसकी इस वक्त आप ज़ियारत कर रहे हैं इंशाअल्लाह। इसी तरीके से अभी दूसरे भी इस म्यूज़ियम में जो सामान रखे हुए हैं, इंशाअल्लाह उसके बारे में हम आपको अभी धीरे धीरे एक के बाद दीगर आपको उसकी ज़ियारत कराते रहेंगे। ये सब कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं जिनको आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें भी काफ़ी पुरानी हैं और इस किस ज़माने में यह रोज़ा किस किस तरीके का था, उसकी ये सब तस्वीरें लगी हैं। किस किस तरीके से तौसी हुआ या हरम बढ़ा है, किस किस तरीके से सहन में इजाफा हुआ है। पहले आज के 20 साल पहले रोज़े की क्या कैफियत क्या थी, 40 साल पहले रोज़े की कैफियत क्या थी, उससे पहले ज़री कैसी हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें हैं जिन लोगों ने उस ज़माने में नहीं देखा है। बहुत ही बेहतरीन काम किया है यहाँ के मैनेजमेंट ने कि उन चीज़ों को महफूज किया और उसके बाद म्यूज़ियम में सजा कर रख दिया है कि ये अब नहीं कहा जा सकता है कि हम उस ज़माने में नहीं थे तो हम उस चीज़ को हमने नहीं देखा है किस तरीके की थी। अब आपके नज़रों के सामने है, आप उसको भी देख सकते हैं कि उस ज़माने में कैसा था और आज के ज़माने में कैसा है, आज के वक्त कैसा है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का हरम, अगर इनके हरम के बारे में बात की जाए, सहन वगैरह के बारे में बात की जाए, तो अगर आप गूगल करें तो उस पर भी ये मालूम हो जाएगा कि दुनिया में जो सबसे बड़ा सहन है वो उसमें दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर मस्जिद नबी की बात की जाती है, लेकिन दूसरे नंबर पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम की बात की जाती है, जो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही वसी है। आप अगर टहलते रहें सहन में ही, तो अगर सहन के आप चारों तरफ का चक्कर लगाते हैं, तकरीबन आप ये मान के चलें कि आधा घंटा से 1 घंटा से भी जो है वक्त, उससे ज़्यादा का वक्त लग जाता है। अगर चारों तरफ से आप मतलब सारे सहन का, अगर आप पैदल सारे सहन की ज़ियारत करते हैं। ये देख रहे हैं आप तस्वीर के बाद दीगर, ये जो तस्वीर देख रही हैं ये पुराने ज़माने के नक्काश सब तर्जुमानी कर रही हैं। ये तस्वीरें कि उस ज़माने में ये सारी चीज़ें किस तरीके से थी और किस तरीके के उस ज़माने के हालात थे। आज इनकलाब के बाद फिर किस तरीके से हालात हुए, इनकलाब से पहले किस तरीके के थे। ये सारी चीज़ें जो हैं, तस्वीरें जो ये सब हैं, उसी ज़माने की तर्जुमानी कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी इस वक्त ज़ियारत कर रहे हैं और एक वीडियो के ज़रिए से आपको भी उसकी ज़ियारत कराने के लिए हमने सोचा इसलिए वीडियो बना रहे हैं। इंशाअल्लाह आप भी ज़ियारत करें और उस वक्त के हालात को नज़रों के सामने रखें कि उस वक्त के हालात क्या थे और आज के आने के ज़माने से प्रोग्रेस की किस तरीके से मेहनत की, उसके बाद आज इस जगह पहुँचा। ये देखें, ये सब ब्लैक एंड वाइट है। सारे जो रखे हुए हैं ये सब पुराने, ये 1946 और 47 का है। ये गुंबद जो तला आज जो सोने का बना हुआ है, ये 1946 और 47 की तस्वीर है कि 1946 और 47 में किस तरीके का था। ये भी 1946 और 47 का है। ये भी, इसकी भी अगर आप ज़ियारत करें, ये भी 1946 और 47 की तस्वीर है। और ये तस्वीर भी उसी की, अगर इसकी बात करें तो ये भी 1325 शमसी की है। ईरानियों का जो साल है 1325 शमसी की तस्वीर ये भी है। और ये 1325 शमसी की तस्वीर ये भी है। 1325 शमसी की सहन आज़ादी, जिसे आज भी जो सहन आज़ादी की अगर आप ज़ियारत करें, बहुत ही खूबसूरत सहन आज़ादी की आज बनाया है। उस वक्त 1325 शमसी में सहन आज़ादी किस तरीके का था और आज आके अगर ज़ियारत करें तो मालूम हो जाएगा। आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि आज किस तरीके की पुश्त-ए-बाम है, सहन आज़ादी का पुश्त-ए-बाम है 1325 में किस तरीके का हुआ करता था। और आज 1402 शमसी ईरानियों का चल रहा है इस वक्त, यानी 2023 1402 शमसी। और आज इसे देखें, ये सहन नौ आज़ादी ये भी है, सहन आज़ादी है 1326 का है। ये 1326 इस वक्त 13 इनका शमसी जो साल चल रहा है 1402 या 2023 1402।